हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आर यू फाइन? हिंदी क्लास के लिए तैयार है ना? ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हाँ, क्या पढ़ा हमने? हाँ, यस, वन स्टोरी। स्टोरी का नाम क्या था? यस, स्टोरी का नाम था सोने का अंडा। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सोने का अंडा? Yes, golden egg. Okay. Did you tell the story to anyone? Yes, very good children. Okay, let me ask some simple questions. Who was the main character of this story? Huh? Who was the main character? Yes, Keshav. Keshav को क्या मिला? What did he get? He got something from the sage, right? What did he get? Yes, one hen. What was the specialty of that hen? The hen which laid a golden egg. Have you seen the golden egg? No, that is the specialty of our Keshav's hen. Okay. Did you read the textbook? Did you feel any difficulty to read? Okay, I'll read the textbook. But you have to do one thing. You have to keep your finger on this sentence while I am reading. Okay. All of you take your textbook, page number 8. I will read. You have to read after me. Are you ready for reading? Today is our reading session. So, I will read the same way you have to read after me. Okay. पाठ 2, सोने का अंडा। बहुत समय पहले की बात है, केशव नाम का एक दयालु व्यक्ति गंगापुर गांव में रहता था। आर यू रीडिंग आफ्टर मी? ओके, वेरी गुड चिल्ड्रन। वह बहुत गरीब था। वह दूध बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। एक दिन वह दूध बेचकर घर आ रहा था, तभी उसको रास्ते में एक साधु मिला। साधु प्यासा था। उसने केशव से पानी मांगा। साधु का कमंडल लेकर केशव नदी के किनारे गया और साधु को पानी लाकर पिलाया। ओके, आर यू रीडिंग? नेक्स्ट, पानी पीकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने केशव को एक मुर्गी इनाम में देकर कहा, इसे अपने घर ले जाओ, यह रोज एक सोने का अंडा देगी। ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ। केशव सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पाकर खुश हो गया और उसे लेकर घर चला आया। मुर्गी रोज उसे सोने का एक अंडा दिया करती थी। इस कारण धीरे धीरे केशव की गरीबी दूर होने लगी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑल ऑफ यू कीप योर फिंगर देयर, पेज नंबर 9। एक दिन केशव के बाहर जाने के बाद उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, क्यों ना
इस मुर्गी का पेट काट कर सारे अंडे हम निकाल लें और शीघ्र ही धनी हो जाए। मूर्ख स्त्री ने मुर्गी का पेट काट दिया। थोड़ी देर बाद मुर्गी तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन उसके पेट से एक भी अंडा नहीं निकला। केशव की पत्नी यह देखकर बहुत दुखी हुई। केशव शाम को घर आया तो मुर्गी को मरी हुई पाकर बहुत रोया। उसने अपनी पत्नी को डांटा और कहा, तुम्हारे लालच के कारण हमने अपनी मुर्गी खोई है। अब सोने का अंडा कभी नहीं देगी, क्योंकि यह मर चुकी है। Okay, all of you listen. Once again I will read. You don't want to repeat after me, just listen. Okay. बहुत समय पहले की बात है। केशव नाम का एक दयालु व्यक्ति गंगापुर गांव में रहता था। वह बहुत गरीब था। वह दूध बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। In the village of Gangapur there lived a man named Keshav. He was very poor. He earned the money by selling milk. How the way? By selling milk he earned the money. एक दिन वह दूध बेचकर घर आ रहा था, तभी उसको रास्ते में एक साधु मिला। One day he came back to his house. That time he saw a sage. साधु प्यासा था। उसने केशव से पानी मांगा। The sage was very thirsty, so he asked water to केशव। साधु का कमंडल लेकर केशव नदी के किनारे गया और साधु को पानी लाकर पिलाया। Keshav took the water pot of sage and filled the water from river and gave to the sage. पानी पीकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने केशव को एक मुर्गी इनाम में देकर कहा, इसे अपने घर ले जाओ, रोज एक सोने का अंडा देगी। After drinking the water, the sage was very happy. So he had given a gift to Keshav. And what was the gift? It was a hen which laid a golden egg. केशव सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पाकर खुश हो गया और उसे लेकर घर चला आया। Keshav was very happy. Why? He got a hen, a special hen. मुर्गी रोज उसे सोने का एक अंडा दिया करती थी। इस कारण धीरे धीरे केशव की गरीबी दूर होने लगी। The hen began to give one golden egg every day. By this, slowly he became rich. Listen next paragraph. एक दिन केशव के बाहर जाने के बाद उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, क्यों हमने इस मुर्गी का पेट काट कर सारे अंडे हम निकाल लें और शीघ्र ही धनी हो जाए। One day Keshav went outside. Keshav's wife thought, why can't we cut the stomach of the hen? Then we will get more golden egg and we can be rich very fastly. मूर्ख स्त्री ने मुर्गी का पेट काट दिया। थोड़ी देर बाद मुर्गी तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन उसके पेट से एक भी अंडा नहीं निकला।
केशव की पत्नी यह देखकर बहुत दुखी हुई. What happened? The foolish woman cut the stomach of the hen, but there was nothing. By shivering, the hen died. Then she became very sad. Next paragraph. केशव शाम को घर आया तो मुर्गी को मरी हुई पाकर बहुत रोया. उसने अपनी पत्नी को ढांढा और कहा, तुम्हारे लालच के कारण हमने अपनी मुर्गी खोई है. अब यह सोने का अंडा कभी नहीं देगी क्योंकि यह मर चुकी है. हाँ, केशव came back to his house. By seeing this, he started to cry and he scolded at his wife and told, because of your greed, we lost our hen. Then we will not get any more golden egg. So children, what was the moral of this story? Don't be greedy. Moral of the story is don't be greedy. What is the Hindi word of greedy? Lalach. Lalach mat karna. Don't be greedy. Greed is not a good habit, it's a bad habit. So children, don't be greedy. Okay. Did you write the notes in your notebook? Okay, all of you take your notes. Shabdarth. Shabdarth means word meaning. First one is Garib. Garib. Say Garib. What is the meaning of Garib? Garib means poor. Then second word Dhood. Dhood means milk. Say all of you. Dhood. Dhood means milk. Then third one Pyasa. Pyasa means thirsty. All of you. Pyasa. Pyasa means thirsty. Then fourth word Nadi. Nadi means river. Nadi means river. Okay, next word Dhandhna. Dhandhna means to scold. Then Murgi. Murgi means hen. Next one is Inam. Inam means gift. The last word is Paid. Paid means stomach. Once again, Garib, poor, Dhood, milk, Pyasa, thirsty, Nadi, river, Dhandhna, to scold, Murgi, hen, Inam, gift, pet, stomach. Okay. So today you have to do this. You want to read this textbook 3 times and get the sign from your parent. And these word meanings, these 8 word meanings, write and study 5 times. Okay, let me conclude my class. Dhanyavad bachcho.